हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। कॉलेज के बाद कुछ देर पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की मेरी नित्यचर्या थी। मैं अपनी जगह पर बैठकर पढ़ने लगी, पर पता नहीं क्यों आज मेरा ध्यान बार बार सामने बैठे लड़के की तरफ खिंच रहा था। लाइब्रेरी में उसे पहले कभी नहीं देखा था। देखने में साधारण व्यक्तित्व का स्वामी था, किंतु एक अजीब सा आकर्षण था उसमें। मैं बीच बीच में चोर निगाहों से उसे देखती, किंतु वो अपने पढ़ने में मग्न था। कुछ देर पश्चात वो उठकर चला गया और साथ में मेरा चैन भी ले गया। अब तो लाइब्रेरी में मैं पढ़ने कम अपितु उसे देखने के लिए ज़्यादा आती। जिस दिन वो नहीं आता मेरा मन भी लाइब्रेरी में नहीं लगता था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार मैंने उसके विषय में पता लगा लिया। उसका नाम था विशाल। कानपुर से किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आया था और किसी होटल में रह रहा था। मैं तो अभिमन्यु की तरह उसके आकर्षण के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जब मैं अपने घर पहुंची तो माँ के साथ विशाल को देखकर वहीं जड़वत हो गई। आओ सान्या, ये विशाल है, मेरी कानपुर वाली सहेली के बेटा। यहाँ बिजनेस के कुछ काम से आया है। माँ की आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर माँ रसोई में चली गई। क्या हुआ, हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर। वो बोला, पर तुम लाइब्रेरी में उत्सुकतावश मैंने पूछ लिया। वो मुझे प्रोजेक्ट के लिए कुछ मटेरियल चाहिए था। वैसे मैं तो पहले दिन से जानता था कि तुम सरला आंटी की बेटी हो। कैसे? सरला आंटी ने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी मुझे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर ये खूबसूरत से भाव कैसे देखने को मिलता। कहकर वह शरारत भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। माँ भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।